एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को दो बहुत बड़े झटके लगे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जो पहला झटका लगा है, पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। माना जा रहा है कि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को कई इलाकों में झटका लग सकता है। बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक राय और प्रदेश कार्यकारिणी एससी मोर्चा के सदस्य सुब्रत राय ने पार्टी छोड़ दी है। इसके साथ ही नदिया और डायमंड हार्बर जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ टीएमसी ज्वाइन कर लिया है। नदिया जिले के राणाघाट 2 ब्लॉक के मेजर ग्राम में शनिवार को भाजपा और माकपा के 250 कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। शामिल होने वाले नेताओं में भाजपा की मणिका ग्राम पंचायत की सदस्य मोनिका राय और माकपा नेता सुशांत मंडल शामिल हैं। मेजर ग्राम हाई स्कूल से सटे एक क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी द्वारा सभा आयोजित की गई थी। मौके पर भाजपा और माकपा कार्यकर्ताओं को नदिया जिला परिषद और राणाघाट 2 ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बर्नाली दे ने तृणमूल का झंडा सौंपा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर और लोगों के लिए काम करने की भावना के साथ भाजपा और माकपा के लगभग 250 कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीजेपी को जो दूसरा झटका लगा है। दोस्तों, अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी उठापटक का हर रोज एक नया दांव देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी सूबे में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पेशानी पर बल देती आ रही है। ये अलग बात है कि रविवार को सूबे की सियासत में एक पार्टी की एंट्री से मामला रोचक हो गया है। हिंदू सहमति नाम से एक संगठन ने एक नई पार्टी का ऐलान किया है। इस संगठन ने अपनी पार्टी का नाम जन सहमति रखा है। इस पार्टी की नज़र हिंदू वोटरों पर है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में कम से कम 170 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस एक और हिंदूवादी पार्टी के चुनावी समर में उतरने से बीजेपी की राह मुश्किल भरी जरूर हो सकती है। पश्चिमी बंगाल में भाजपा जिन वोटरों को अब तक सबसे मुफीद मानकर चल रही है, अब उसमें भी सेंध लगने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी के लिहाज से चिंता की बात यह है कि ये सब उस संगठन की ओर से किया जा रहा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए काम भी किया है। इस संगठन की ताकत यह है कि वो स्थानीय होने के साथ साथ संघ और भाजपा की कार्य प्रणालियों से रग रग तक वाकिफ है। इस संगठन ने एक नई पार्टी लॉन्च करके 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। दिक्कत यह है कि जब भाजपा को तृणमूल कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिल रही है, तो ऐसा संगठन उसका टेंशन और बढ़ा सकते हैं। बंगाल के हिंदूवादी संगठन हिंदू सहमति ने घोषणा की है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद अपने प्रत्याशी उतारेगी और बंगाली हिंदुओं की रक्षा के लिए वोट मांगेगी। ये वही संगठन है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था और सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर इसके हक में मुहिम चलाई थी। लेकिन अब इस संगठन ने जन सहमति नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया है। हिंदू सहमति के अध्यक्ष देवबतुन भट्टाचार्य को अब लगता है बीजेपी हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। रविवार को उन्होंने कहा है, हमारे आकलन से टीएमसी विभाजन के पहले वाली मुस्लिम लीग में परिवर्तित हो चुकी है और बीजेपी गांधी और नेहरू की अगुवाई वाली आजादी के समय वाली बन चुकी है। बीजेपी को सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं करनी है। बीजेपी सीएए पर हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। हिंदू सहमति में शामिल होने से पहले भट्टाचार्य आरएसएस से जुड़े हुए थे। इस दक्षिणपंथी संगठन का गठन संघ के प्रचारक तपन घोष ने 14 फरवरी 2008 को किया था, जिसका पिछले साल जुलाई में कोरोना से निधन हो गया था। सहमति नेता का कहना है कि उसका संगठन इतना बड़ा नहीं है कि पूरे देश में हिंदुओं के मुद्दे को उठा सके, इसलिए उन्होंने बंगाल के हिंदुओं पर ही फोकस करने का फैसला किया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सीएए पर हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। पार्टी के गठन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के साथ ही जनसहमति ने मौजूदा चुनाव के लिए अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है। इसने 75% नौकरियां बंगाल के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की मांग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने, मदरसा शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने के अलावा अजान के लिए लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने की भी वकालत की है। पार्टी ने राज्य की 294 में से 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुओं के उत्पीड़न के बावजूद मुस्लिम तक को भी अपने दल में जगह दे रही है।